दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, गला खराब होने की वजह से थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है धनी व्यक्ति और उसकी पुत्री तथा दरिद्र ब्राह्मण से विवाह, किंतु परिवार वालों का विरोध और श्री कृष्ण का साक्षी बनना। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल है, जो साक्षी गोपाल नामक मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस मंदिर का नाम साक्षी गोपाल कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा प्रचलित है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, किसी समय यह मूर्ति वृंदावन के एक मंदिर में स्थापित थी, जिसके दर्शन के लिए एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध और एक युवा, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियों की व्यवस्था भी नहीं थी, अतः यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा के दौरान उनकी काफी सेवा की थी। जब वह वृद्ध व्यक्ति वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे युवक, तुमने पूरी यात्रा के दौरान मेरी बहुत सेवा की है। मैं इसके लिए तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस युवक ने कहा, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसके लिए मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। वृद्ध पुरुष हठ करने लगे, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। वह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी थे और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। यह सुन युवक ने कहा, आप यह वचन ना दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत नहीं होगा, क्योंकि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और आप इतने धनी परिवार से हैं, अतः यह विवाह संभव नहीं हो सकेगा। कृपया भगवान के श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन ना दें। दोनों का यह वार्तालाप मंदिर के भीतर गोपाल श्री कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था, और वह युवक चिंतित था कि कहीं यह वचन पूरा ना हो सका तो इससे श्री विग्रह का अपमान ना हो जाए। फिर भी उस युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़े रहे तथा दर्शन के पश्चात वृंदावन में कुछ दिनों रहने के बाद वे दोनों घर लौट आए। और वह वृद्ध पुरुष ने यात्रा की सारी बात अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा और कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया हूं। यह सुन उनका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गया और कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। यह सुन वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि आप हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यह सब सुनकर वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि कहीं उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन भगवान के समक्ष दिया था, उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहे। यह सोच वह युवक उस वृद्ध पुरुष को उनके वचन की याद दिलाने के लिए उनके पास गए। युवक ने कहा, आपने भगवान गोपाल यानी श्री कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यह सुन वृद्ध पुरुष मौन थे और वह अपनी उस उलझन के सुलझने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वह अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा नहीं करना चाह रहे थे। उसी समय उनका ज्येष्ठ पुत्र आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक के ऊपर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थान के बहाने मेरे पिता को मोहित कर लिया और सारा धन लूटने के लिए मेरी सबसे छोटी बहन से विवाह करने का वचन ले लिया। इस प्रकार की बात कहकर वह बहुत शोरगुल करने लगा, जिससे और लोग वहां एकत्रित होने लगे। वह युवक समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह करने के लिए सहमत है
किंतु उनके परिवार के लोग यह नहीं होने दे रहे हैं। यह देख वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि वृद्ध पुरुष ने भगवान श्री गोपाल के समक्ष मुझे वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तब उस वृद्ध पुरुष का पुत्र कहने लगा, तुम कहते हो कि भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है। यदि भगवान यहाँ आकर कहें कि वे साक्षी हैं कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री गोपाल से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान अवश्य आएंगे। सभी के समक्ष यह बात तय हुई कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए भगवान गोपाल यानी श्री कृष्ण यदि वृंदावन से यहाँ आएंगे, तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक पुनः पैदल लौटकर वृंदावन के लिए आता है। कुछ दिन यात्रा कर वृंदावन पहुंचकर भगवान गोपाल श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, आप तो साक्षी हैं, आपके समक्ष उन्होंने मुझे वचन दिया था, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना निष्ठावान भक्त था कि वह भगवान गोपाल से ऐसे बातें कर रहा था जैसे किसी अपने मित्र से कर रहा हो। उसने यह नहीं सोचा कि यह गोपाल तो एकमात्र मूर्ति हैं, वह तो उन्हें साक्षात भगवान मान रहा था। अचानक मूर्ति से आवाज आई, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। युवक ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वह चल भी सकती है। इस प्रकार युवक के सविनय आग्रह को स्वीकार करते हुए श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी दशा में मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं। यदि देखे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और आगे नहीं जाऊंगा। वह युवक शर्त मान लेता है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान लेना कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। युवक भगवान की बात मानकर चलने लगता है। आगे आगे युवक चलता है, पीछे पीछे भगवान नुपुर की मधुर ध्वनि के साथ आते हैं। इसी प्रकार जब यात्रा पूरी होने वाली होती है और वह युवक जैसे ही गांव में प्रवेश करने वाला होता है, वैसे ही नुपुरों की ध्वनि सुनाई देनी बंद हो गई। उस युवक को चिंता हुई कि गोपाल कहाँ चले गए, और वह अधीर होकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगता है, वह मूर्ति स्थिर हो जाती है। क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। इसलिए वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखें कि गोपाल स्वयं साक्षी के रूप में आए हैं। यह सुन लोग अचंभित हो गए, इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर चलकर कैसे आ गई। जैसे ही जाकर देखते हैं कि भगवान स्वयं साक्षी के रूप में आए हैं, तो उस युवक की भक्ति से सभी प्रसन्न हो जाते हैं और वचन अनुसार उसका विवाह उस वृद्ध पुरुष की छोटी लड़की से कर दिया गया और श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवाया गया, जिसे लोग भगवान की पूजा साक्षी के रूप में करते हैं और साक्षी गोपाल के नाम से यह विख्यात है। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।